वालेकुम, मेरा नाम है आयशा गुलरेज और मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों के सामने सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ और आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारा इंटरव्यू सेगमेंट का मकसद ये होता है कि हम जो है वो तमाम पूरे पाकिस्तान से स्पेशल फ्रेंड्स की सक्सेसफुल स्टोरीज को आप लोगों के सामने लेके आए, ताकि ना कि सिर्फ हमारे स्पेशल पर्सन्स की हौसला अफजाई हो सके बल्कि तमाम देखने वालों को मोटिवेशन मिले कि किस तरह से हमारे स्पेशल फ्रेंड्स किन किन मुश्किल से गुजरते हुए कामयाबी का सफर तय करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आज एक और अपनी गेस्ट को दावत दी है। उनका मैं बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगी और बाकी तारुफ को अपना खुद ही करवाएंगी। उनका नाम है सायरा अयूब और सायरा अयूब का ताल्लुक है लाहौर से। सायरा अयूब ने एमफिल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग लाहौर में पढ़ाती हैं। इसके अलावा सायरा जो है वो राइटर भी हैं और सायरा ने डिसेबिलिटी एंड सोशल इश्यूज के ऊपर स्टोरीज और आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा सायरा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से फ्लिंडर यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स करके आई हैं। तो ये है सायरा का मुख्तसर सा तारुफ और बाकी बातें हम सायरा से ही जानेंगे। सायरा की कहानी सायरा की जुबानी सुनेंगे। जी सायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? सबसे पहले आयशा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और ये चैनल मुझे इस हवाले से बहुत यूनिक लगता है कि डिसेबिलिटी के हवाले से ना सिर्फ ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, बल्कि बहुत से हमारे जो कि हिडन जम्स हैं, वो तमाम पीडब्ल्यूडीज जो कि जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने अपनी लाइफ के गोल्स रखे हुए थे उनको अचीव किया। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड आई वांट टू अप्रिशिएट टू यू। थैंक यू सो मच सायरा। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। जी। जी सायरा, अब अपना तारुफ करवाइए। आप क्या करती हैं ये तो मैंने बता ही दिया। डिसेबिलिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी। आयशा, मेरी डिसेबिलिटी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ये बाय बर्थ नहीं होती, ये प्रोग्रेसिव होती है। मैं भी सिक्स क्लास में थी तो जब ये डिसेबिलिटी जो कि है वो स्टार्ट हुई, और मेरी फैमिली में ये जेनेटिक इशू है। मेरे एक भाई के साथ और मेरी एक सिस्टर के साथ भी सेम इशू है। और जाहिर है, डिसेबिलिटी जब स्टार्ट हुई तो आपको पता है कि पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं और उनका सारा स्ट्रेस होता है कि ट्रीटमेंट के ऊपर होता है। तो मेरे भी पेरेंट्स का जो है वो सब कुछ फोकस जो है ट्रीटमेंट पे था। लेकिन एक ये ब्लेसिंग थी कि उन्होंने हमारी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी। और मैं जो कि है मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में मेरी स्टडी हुई। और क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो फिर जब उनकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर होती थी तो हम भी उनके साथ घर मूव करते थे। तो फिर मेरी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, ये बहुत स्मॉल सिटीज जैसे कि गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, देन बहावलपुर में हुई। और फिर मैंने जो है वो गुजरात से मेट्रिक और अच्छा सायरा, जी अभी आपने जैसे अपने तारुफ में बताया कि आप 7 साल की उम्र में आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये पूछती होती हूँ कि आपने अपनी इस माजूरी को किस तरह फेस किया, किस तरह के चैलेंजेस आए, किसने सपोर्ट किया। यकीनन ये एक यकीनी सी बात है कि चैलेंजेस तो आते ही हैं और इन चैलेंजेस से गुजर के ही हमें कामयाबी का सफर तय करना पड़ता है। और वालदेन भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वालदेन की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, यकीनी सी बात है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे अब ये होगा कि जिस तरह हमारे अक्सर जो स्पेशल पर्सन हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें किसी ना किसी नेगेटिव जो है एटीट्यूड का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग जॉब। और लोग जो हैं वो हमें कोई ऐसी बात कर जाते हैं, बुली कर जाते हैं। कभी आपके साथ कोई ऐसा नागवार वाकया, कोई ऐसी सिचुएशन पेश आई है आपको? आयशा, असल में ना बात यह है कि हर इंसान की लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं।
हमारी लाइफ में भी, क्योंकि डिसेबिलिटी है ना, जी। वी आर डिफरेंट पर्सन, और हमारी सोसाइटी में डिसेबिलिटी से के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, स्टिग्मा समझा जाता है, टैबू समझा जाता है डिसेबिलिटी को। तो बिहेवियर्स होते हैं, ऑड होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड आई और एंड ऑन अस कि हम उन एटीट्यूड को कैसे लेते हैं। अगर हम जो कि है किसी के नेगेटिव एटीट्यूड को लेकर बैठ जाएं, या अल्लाह उसने ये कह दिया या इस तरह से बात, तो हम तो बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे। हम अपनी लाइफ में जो कि है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बात ये कि मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव एटीट्यूड मिले, लेकिन मैंने उनको एज अ चैलेंज लिया कि अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई ये तुम नहीं कर सकती हो, तो मैंने सोचा कि ओके, मैंने ये करके दिखाना है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं उसको नेगेटिव लेके बैठ जाती, और पॉजिटिव एटीट्यूड को भी जो कि है वो एज अ सपोर्ट मैं लेती हूँ। तो मैं जिंदगी में हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि देखो बेटा, नेगेटिविटी को एज अ चैलेंज लो, और उसको अपनी जो कहते हैं ना, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर जो कि है वो कन्वर्ट करो। ड्यूरिंग मेरी एजुकेशन के दौरान, देन उसके बाद जाहिर है जॉब में जब मैं एंटर हुई, अ, मैंने जाहिर है डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना एक एक जाहिर है एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सी रूटीन है। तो मैंने भी फेस किया। इवनली मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड थी, और जब मैंने अपना एज ए लेक्चर मैंने ज्वाइन करना था, तो आप यकीन करें कि जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गई, तो देन प्रिंसिपल ने मेरी डिसेबिलिटी को देख के मुझे ज्वाइन करवाने से रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, फिर यानी कि आप देखें इससे बढ़ के डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है। लेकिन ये कि अम, मैंने वहीं ज्वाइन किया, मैंने वहीं अपनी जॉब को स्टार्ट किया, उसी इंस्टीट्यूट में। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें कि कुछ ही अरसे के बाद वही प्रिंसिपल जो के हैं वो मेरी बहुत तारीफ करती थी। वो मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे सबके सामने जो है वो प्रेजेंट करती थी, और कहती थी कि अगर सायरा जो है वो माशाल्लाह इतनी रेगुलर होके और इतनी डिटर्मिनेशन के साथ और इतने पैशन के साथ जो कि है वो अपनी जॉब कर सकती है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और फिर मुझे याद है कि उन्हीं की अंडर प्रिंसिपलशिप जो कि है वो मैंने कॉलेज के लिए अवार्ड भी लेकर आई थी। तो इस बात पे भी उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो बात यह है कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो फिर ही हम अपनी हिडन एबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं। या जब भी हमें लाइफ में कोई हर्डल फेस करनी पड़ती है, तो फिर उसी वक्त हमें पता चलता है कि हमारे अंदर हिडन एबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, तो फिर मेरा ख्याल है कि लाइफ को गुजारना इजी हो जाता है। एग्जैक्टली सही कहा सायरा आपने। इसी सवाल के जवाब में आपने एक बहुत अच्छा पैगाम भी दे दिया है तमाम पीडब्ल्यूडीज को, कि ये हम पे डिपेंड करता है वाकई कि हम किसी की बात को कितना नेगेटिव लेते हैं और कितना पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम चीजें इग्नोर कर लें, बातें इग्नोर कर दें और अपनी एक स्क्रिप्ट में चलते रहें, तो यकीनन फिर आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सायरा, अब आप मुझे ये बताइए कि 2 साल पहले आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हैं मास्टर्स करके। आपने मास्टर्स किया है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में कैसे आया, कैसे ख्याल आया कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहां जाके मास्टर्स करना है, और वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में, जबकि आपकी जो फील्ड है वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंट सा आपने फील्ड चूज किया, इसका कैसे ख्याल आया? अच्छा आयशा, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूँ। जी। अ, मैं एमफिल मैंने किया हुआ इकोनॉमिक्स में। ठीक हम्म। है, और मैं जो कि है वो मेन स्ट्रीम कॉलेज में ही पढ़ा रही हूँ। सही। तो मैंने 2018 में अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें मेरी, चूंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग रखती थी, तो फिर मेरी जो कि है वो सिलेक्शन हुई मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए। हम्म। और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का। और इसमें मैंने आगे जाके जो
एरिया ऑफ रिसर्च चूज किया था वो एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन था। और मेरा जो कि थीसिस था वो इसी पे था कि जो हमारे मेन स्ट्रीम कॉलेजेस हैं उसमें पब्लिक वर्सेस ऑटोनमस बॉडीज, तो कहाँ पे जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है और क्या क्या हर्डल्स हैं जो कि फेस करनी पड़ रही हैं ग्राउंड लेवल पे। सही। सही। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी। मैं बहुत सीवियर डिसेबिलिटी के साथ जो कि थी, और मेरी सिलेक्शन हुई एंड देन मैं मूव कर गई 2020 में। हम्म। और वहाँ पे मैंने जो कि है वो रियल एक्सपीरियंस किया इंक्लूजन का। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो कि फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, अ, वो एडिलेड में, और वो बड़े हिली एरिया में हम्म। थी। और उसमें आप यकीन करें कि टॉप ऑफ द हिल पे जो कि है वो मेरी अकोमोडेशन थी एक साइड पर। देन फिर मैं दूसरी स्टॉप पे जो कि है वो मेरा डिपार्टमेंट था। तो मैंने सारा क्रॉस करती थी, मैं व्हील चेयर पे ही मूव करती थी। और मैंने वहाँ पे बड़ा नेचर को एंजॉय किया। वहाँ पे जो रैम्प्स बने हुए थे बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुए थे, और मैं व्हील चेयर पे इसमें मूव करती थी। मैं एक टॉप से नीचे उतरती थी, और देन फिर वैली में से गुजर के ब्रिजेस को क्रॉस करके, और बहुत सारे रैम्प्स जो है उनको उन पे जो है मूव करके देन फिर मैं अपने जो कि है यूनिवर्सिटी में एंटर होती थी। तो मैंने वहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट को, इंडिपेंडेंट लाइफ को जो कि है वो एक्सपीरियंस भी किया, और रियली बात है कि एंजॉय भी किया। अच्छा सायरा, ये बताइए कि आप जब गई तो आपको परमिशन मिल गई आराम से? अम्मी अबू ने ये नहीं कहा कि डिसेबल भी हो और फीमेल भी हो? तो लड़कियों को तो वैसे ही हमारे यहाँ इजाजत ही दी जाती, और आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया डिसेबिलिटी के साथ, तो हर्डल इस तरह की कोई आई आपकी दरमियान कोई सपोर्ट? पेरेंट्स को तो कन्विंस पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा कि जाहिर है आपको पता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, और उस वक्त मैंने भी कन्विंस किया। मेरी सिस्टर सना ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने कहा नहीं, अब ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो देन यू शुड गो, और इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। और आ, आ, कुछ कंसर्न्स थे उनके, लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग सिलेक्ट होकर जा रहे थे, और फिर वहाँ पे हम 5 स्कॉलर्स थे जो एक ही यूनिवर्सिटी में थे। तो हम सब माशाल्लाह एक दूसरे से बड़े आपस में कनेक्टेड थे। और बड़ा अच्छा हमारा वहाँ पे जो कि है वो एक्सपीरियंस रहा। साथ मेरे अटेंडेंट गई, उनके साथ भी माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा सायरा, आपने अपने एक सफर के बारे में मुझे मुझसे एक बात शेयर की थी कि आपने यहाँ वहां पे आपने देखा कि जो स्पेशल पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी वहां पे काम करने का रुझान नहीं पाया जाता क्योंकि स्टेट जो है वो सस्टेन करती है। अब ये देखा जाए तो एक वेलफेयर सोसाइटी है, बात तो ठीक है कि आपको स्टेट करती है, स्टेट सस्टेन, लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि ये बात थोड़ी नेगेटिव वे में भी आती है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? और आपने ये भी मुझसे शेयर किया था कि आपने जब बताया कि आप एक कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वो बड़े हैरान हुए कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए भी ये बड़ी इंडिपेंडेंट है और जॉब करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कीजिए। अच्छा आयशा, ऑस्ट्रेलिया में कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के एक्सपेंडिचर के हवाले से। तो वहाँ पे उनको अटेंडेंट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है उनके हेल्थ के हवाले से, और फिर एजुकेशन के हवाले से भी। इवनली कि जब उन्होंने ट्रैवलिंग करनी होती है तो भी जो कि है उनको जो है वो वाउचर्स मिलते हैं। देन यानी कि आप समझ लें कि उनको एक एक बहुत हैंडसम स्टाइपेंड जो कि है उनको मिलता है। लेकिन ये कि मैंने वाकई वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो कि है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज जॉब नहीं करते।
क्योंकि उनको आपको पता है स्टाइपेंड मिल रहा होता है, तो वो फिर अगर वो जॉब करेंगे तो वो स्टाइपेंड मिलना बंद हो जाता है। तो वो फिर मेरी कुछ पर्सन डिसेबिलिटी से वहाँ मुलाकात भी हुई। तो उन्हें मैंने जब उन्हें बताया कि इस तरह से जो कि है मैं जॉब करती हूँ, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर कि मैं जो कि है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब मैं एम्प्लॉयड हूँ और मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ जॉब के हवाले से। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बहुत पोटेंशियल है। अगर हमें भी गवर्नमेंट जो कि है अ, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है वो एक्सेसिबल हो जाए, प्लस ये कि जो हमारा बहुत बिग चैलेंज है वो मोबिलिटी है, व्हील चेयर यूजर्स का स्पेशली, उनके लिए जो कि एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो, बिग सिटीज में भी एज वेल एज स्मॉल सिटीज में भी। तो आई थिंक सो वी कैन डू एवरीथिंग। मतलब हमारे अंदर माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है। हमें शायद फिर कभी किसी से मैं नहीं समझती कि जी हमें स्टाइपेंड की जरूरत हो या किसी भी किस्म की, मतलब हम खुद ही अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम खुद ही अपने जो कि है जो कि है एम्पावर्ड हों, और हम आप देखिएगा कि फिर हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं। तो अभी भी आप देखें मेरे सामने आपकी एग्जांपल है, और हमारे बेशुमार फ्रेंड्स हैं अ, जिनके पेरेंट्स ने उनकी एजुकेशन पर बहुत फोकस किया। ठीक है, तो आप देखें कि वो सब माशाल्लाह जो कि है वो जॉब कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये हमारे सामने जो कि है ये बहुत जो कि है बड़ी एग्जांपल है। और हम देखते हैं गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हमें भी उन तमाम पॉलिसीज में इंक्लूड किया जाए, और हमारे लिए भी जो कि है वही तमाम फैसिलिटीज हों जो कि पाकिस्तान के लिए एक एक नॉर्मल बॉडीड सिटीजन के लिए होती हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा। सायरा, ये तो हमने आपके सफर के बारे में पूछा, आपकी एजुकेशन और आपके प्रोफेशन के बारे में। अब आप ये बताइए कि आप फारिग औकात में क्या करती हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं पहले मैं बुक्स भी रीडिंग रीड सॉरी, मैं जो कि है वो बुक रीडिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल जो कि बस करती हूँ, कभी अगर मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं ड्रामास मूवीज वगैरह जो है वो देख लेती हूँ। बुक्स किस तरह की पढ़ती हैं? यार हमारे मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं, जैसे कि इशफाक अहमद है, मुमताज मुफ्ती हैं, और भी बेशुमार राइटर्स, फिक्शन है, लिटरेचर है, के हवाले से जो भी मुझे अच्छी बुक मिले मैं उनको जरूर रीड करती हूँ। अच्छा सायरा, ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? चूजी है खाने के मामले में, या जो मिलता है खा लेती है सबर शुक्र करके? नहीं आयशा, मेरे मुझे तो जो मिलता है मैं सबर शुक्र करके खा लेती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये कि मुझे ज्यादा जो मेरा फेवरेट है ना वो मटन पुलाव और प्लस फिश है, और स्वीट में मुझे गजरेला अच्छा लगता है। अच्छा, गुड। अच्छा ये बताइए सायरा, कभी जिंदगी में किसी चीज से डर लगा, खौफ? किसी तरह लोगों को बड़े फोबियाज होते हैं, बड़ी चीजों से डर लगता है, खौफ आता है। कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई? आयशा मुझे ना हाइट फोबिया है, मैं हाइट से नीचे नहीं देख सकती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने हाइट से नीचे भी देखा, मेरा वो फोबिया दूर हो गया। फिर दूसरा मुझे ना जिंदगी में एक बहुत बड़ा खौफ महसूस होता था कि मैं किसी अपने प्यारे को ना खो दूं। लेकिन फिर मुझे ये भी एक्सपीरियंस हो गया, ज़रा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरी फैमिली के साथ, और उसमें मेरे जो कि है सिस्टर की और ब्रदर की डेथ हो गई। तो बस अब ये भी डर और खौफ खत्म हो गया कि में इतनी अम, जिंदगी है तो इंसान को सामना करना पड़ता है, तो फिर इंसान जो है वो खुद ब खुद ही उसके अंदर जो खौफ होता है वो यकीनन खत्म हो जाता है।
बिल्कुल। सायरा, सना के बारे में मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि सना को अगर हमने यहाँ डिस्कस ना किया तो मैं समझती हूँ कि इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। सना हमारी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत ही अच्छी, इतनी खूबियां थी कि बयान नहीं की जा सकती। एक अलमनाक हादसे का शिकार हुई और अचानक उनकी डेथ हो गई। आपका तो बहुत साथ था उनका, एक डिसेबिलिटी के हवाले से भी, और बहन भी थी। तो उनकी कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा याद आती है? वैसे तो उनके अंदर बेपनाह खूबियां थी, बहुत ही प्यारी, बहुत मासूम सी थी वो। लेकिन कोई आपको ऐसी बात जो उनकी बहुत अच्छी लगती हो और बहुत याद आती हो, वो बताइए। माशाल्लाह, मेरा दिन रात का साथ था सना के साथ। मैं एल्डर सिस्टर हूँ और वो यंगेस्ट हूँ, सबसे घर में छोटी थी। तो अ, एक डिसेबिलिटी की वजह से भी ज़ाहिर है हमारे आपस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम सेम जो कि है सर्कमस्टेंसेस को जो कि फेस करते थे। तो बहुत सारी फीलिंग्स जो है हमारी सेम हो गई थी। तो माशाल्लाह वो बहुत केयरिंग थी और आर्टिस्ट थी, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वो ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी। और अभी भी घर में मैं उनकी पेंटिंग्स और वॉजेस जो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे, मैं उनको देखती हूँ तो ज़ाहिर है याद तो हर वक्त ही आती है, उनकी भी और भाई की भी। तेरा भाई की भी मेरी जो कि है उसी हादसे में जो कि है वो डेथ हो गई थी। तो मुझे दोनों की जो कि बात है वो जो अच्छी लगती है वो ये कि दोनों की जिंदगी अगर से बहुत थोड़ी थी, और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं कि किसने कितना जीना है, लेकिन उन दोनों ने ही बहुत जिंदा दिली के साथ जिए। और उन दोनों में ही एक बड़ी खूबी थी कि उन दोनों की माशाल्लाह पीआर बहुत थी। और वो हर किसी का जो कि कोई कोई भी उनको कोई काम कहता था, वो दोनों ही उसको करने में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर जो कि है वो हिस्सा लेते थे। और सोशल वर्क करने में भी माशाल्लाह वो दोनों ही बहुत आगे थे। तो हमारे लिए तो वो बहुत, वो कहते हैं ना, हिडन जेम्स थे। और हर वक्त ही बस आप समझ लें कि उनकी याद आती है। हमें भी बहुत याद आती है सना की। और यकीनन आप तो फिर बहन हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और आप लोगों को सब्र अता करे, आमीन। अच्छा सायरा, आमीन। ये कि सना के बाद फिर आप किसके ज्यादा क्लोज हो गई घर में? अपनी। मैं मैं अपनी नीस राजिया के ज़्यादा क्लोज हूँ। माशाल्लाह वो ही मेरे साथ होती हैं। तो बड़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप हो चुकी है। सही। अच्छा सायरा, ये बताइए कि आप में कन्विंसिंग पावर है, यानी कि घर में एक तो आपने कन्विंस किया बाहर जाने के लिए, अपने पेरेंट्स को मनाया, या फिर गिव अप कर जाती हैं कई चीजों में, नहीं ये ठीक है, ओके, जो हो रहा है होने दो? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि सही। कहीं पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपको गिव अप भी करना पड़ता है, आपको पेशेंस भी हो पेशेंट भी होना पड़ता है। इसकी रीज़न ये है कि अ, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, कभी कभी ऐसा होता है कि हालात खुद ब खुद जो के हैं वो आपकी फेवर में चले जाते हैं। तो मैं सिचुएशन के मुताबिक जो के है वो चलती हूँ, घर में भी और अपने वर्क प्लेस पे भी। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सायरा, आखिर में कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें पीडब्ल्यूडीज को, तमाम हमारे जितने भी स्पेशल फ्रेंड्स हैं, स्पेशल पर्सन हैं उनको? जी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए मैसेज क्या होना चाहिए? बस ये होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रखें। और जब आपके सामने कोई गोल होगा प्रॉपरली, तो फिर आपको जो रास्ते के कांटे हैं ना वो नहीं चुभेंगे, वो महसूस नहीं होंगे। इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, हर्डल्स हर इंसान के लिए हैं, और हम लोगों के लिए भी ज़ाहिर है डबल ट्रिपल है। लेकिन अगर आपके सामने कोई मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर जो कि है वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। और एक ही कि ग्रेटिट्यूड जो है ना वो आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ, बहुत खासियतों से नवाजा है, हमें पता ही नहीं होता।
ठीक है। तो हमें जो उसने हमें नवाजा है, हमें उस पर जरूर जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए, सबसे पहले रब का, और उसके बाद जो कि है जो हमारे लाइफ में हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे बहुत नियरेस्ट जो कि है जिनसे हमारे रिलेशन हैं, उनके साथ भी जो है ना हमारे बिहेवियर जो है वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम दिया तायरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अभी इजाजत चाहूंगी और नेक्स्ट एक और स्पेशल फ्रेंड के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।